बहुत बड़ी गलती करते करते बच गया हूँ, वरना आज मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मतलब ये समझ लो कि मैं ना आगे का रहता ना पीछे का। मुझे कह रहे हैं लोग कि यार तेरे पास कोसोवो की स्टैंप है तो तू अब बोस्निया भी वापस नहीं जा सकता, सर्बिया भी नहीं जा सकता। बाल्कन की वीडियो होगी जिसमें मैं ये मेंशन करूँगा कि इन कंट्रीज़ का आप बस लेके कैसे जा सकते हो। तो भाई साहब इस वक्त मैं बैठा हूँ बस स्टॉप पे, तकरीबन 1 घंटा मुझे हो चुका है। बस से 6:30 बजे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। खैर 6:30 बजे की बस है, लेकिन ये रूट भी बड़ा खतरनाक है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कोसोवो की सर्बिया की मैंने तो सुना है पंगा है। देखते हैं ये पंगा हमारे साथ क्या करता है। तीसरी कॉफ़ी 3 में ये 5वीं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो कॉफ़ी शॉप है, वहाँ का इंटरनेट ठीक नहीं था तो ये मैं चेंज करके यहाँ आ गया। अब ये कॉफ़ी शॉप है और ये कॉफ़ी है। तो भाई साहब इस वक्त मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, 6 बजने वाले हैं। 6 बजे के करीब बस आती है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखी अल्बानिया तराना जाने के लिए बस है। कतौर की बस लगी हुई थी। दिन को मैंने देखा था तराना की काफ़ी ज़्यादा बसें यहाँ से जाती हैं, क्योंकि अल्बानियन की बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पे। और मैं जो बस का इंतज़ार कर रहा हूँ ये जाएगी नमी बाज़ार सर्बिया के अंदर। तो पहले तो मैंने सुना था कि यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन अब यहाँ पे एक मोहतरमा खड़ी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ जाएगी, उनकी फैमिली वहाँ पे होती है। तो ये इंटरनेशनल साइड है, एक साइड वो वाली है, वो लोकल है। तो ये जो साइड है मेरे वाली, ये तकरीबन इंटरनेशनल। अभी स्कोपिया की यानी कि मैसेडोनिया की बस निकली है थोड़ी देर पहले। फिर तराना की तो काफ़ी ज़्यादा मैं तकरीबन 2.5-3 घंटे से यहाँ सवार हो रहा हूँ। तो अभी तक मेरी बस तो नहीं आई है। सुना है छोटी बस है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये डायरेक्ट जाएगी नहीं जाएगी। मेरी तो कल शाम की फ़्लाइट है। तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, क्या होता है मेरे साथ क्या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल डर तो लगता ही है यार कि क्या होगा। तो भाई साहब बारिश सुबह से हो रही है, जब से उठा हूँ बारिश बंद ही नहीं चल रही है। आप देख रहे हो वीडियोस बन रही हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोसोवो आते हो तो ये रिलेटेड है उस रूट से जो रूट मैं बहुत बड़ी गलती करते करते बच गया हूँ, वरना आज मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। मतलब ये समझ लो कि मैं ना आगे का रहता ना पीछे का। तो कहने का मतलब ये है, मैं बस का वेट कर रहा था तो बस आ गई। अच्छी किस्मत जो होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है। मेरी गुड लक है कि भाई मैं ना बस में बैठ गया, टिकट भी ले ली। और उसने पूछा कैसे आए हो, मैंने कहा मेरे पास वीज़ा है, मैं उसी वीज़े पे यहाँ आया हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने टिकट ले ली तो वो जो एक खतून थी, उनको इंग्लिश आती थी, वो भी सरायवो जा रही थी। तो उनको मैंने बताया कि भाई ये मेरा वीज़ा है, इसको चेक करा दो कि मैं ठीक हूँ, ये मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कैसे आए हो तुम? मैंने कहा मैं सरायवो से सर्बिया आया हूँ, सर्बिया से फिर मैं मैसेडोनिया गया हूँ, और मैसेडोनिया से मैं कोसोवो आया हूँ, और कोसोवो से मैं अब उधर जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम वहाँ से ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ से सर्बिया एंट्री करते हैं उनको एंट्री की स्टैंप नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि वो ये समझते ही नहीं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ये ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आप सर्बिया से कोसोवो आ रहे हैं तो कोसोवो से सर्बिया जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और रूट लेके आते हैं तो आप ऑलरेडी सर्बिया से एग्जिट कर चुके हो, तो आप वापस उस रूट को नहीं जा सकते। तो मैंने ये बस ले ली है प्रिस्टीना टू कतोर, यानी कि कोसोवो से मोंटीनेग्रो। तो अब मैं मोंटीनेग्रो से अगली बस लेके, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवे, ट्रैवलिंग ये एक एडवेंचर है, तो चलो जहाँ किस्मत ले जाए चले जाना चाहिए, बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। तो खैर मैं 3 बजे रात को बस स्टॉप पहुँचूँगा। अब मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ, अगर कोई होटल वहाँ बुक हो जाए
तो या ऑनलाइन मुझे कुछ चीज़ नज़र आ जाए जिससे ये पता चले कि मैं कैसे वहाँ से आगे मूव होऊंगा। तो खैर उन्होंने मुझे बताया कि कतौर से बसें जो हैं सरायपुर जाती हैं। अब कब जाती हैं, कितने बजे जाती हैं, ये अब मुझे चेक करना पड़ेगा। खैर बैठ तो मैं गया हूँ। 25 यूरो की टिकट है ये। वो 10 यूरो की टिकट थी 9 यूरो की यहाँ से नवी बाज़ार जो एक सिटी है उसकी, सर्बिया की, वहाँ की। तो खैर ये माजरा था, वो मैंने आपको सुना दिया। बहुत सारे लोग वहाँ से मेरे साथ बैठे थे जिन्होंने आगे जाना था। तो ये चीज़ थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको देना चाह रहा था कि कल मैं खुद भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने इसी वक्त रिकॉर्डिंग करनी। तो इस सफ़र में इस चीज़ को याद रखिए। 7 बजे के करीब ये बस निकलती है, डबल डेकर बस है। बाहर से मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। बारिश ज़ोरों पे हो रही है जिस वक्त। बस निकल गई थी टाइम पे। देखते हैं कितने बजे कतौर पहुंचते हैं। एक बार बस से मैं उतर गया था, सोचा था कि फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ, लेकिन फ़्लाइट 800 दिरहम की थी, यानी 200 यूरो की। और वो जानी इस्तांबुल थी। जेट करके एक फ़्लाइट है, पहले मैं एम्स्टर्डम से लेके दुबई गया। और दूसरा जाना उसने इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था, और आगे सबीहा एयरपोर्ट से मुझे सेल्फ ट्रांसफ़र करके फ़्लाइट लेके जाना था। लेकिन उसके लिए तो मुझे फिर ई वीज़ा चाहिए था, तो इसलिए मैं दोबारा बस पे बैठा। मतलब ये कि उतर के बैठा हूँ। तो खैर चलो, इस किस्म की चीज़ें मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा 3 बजे वहाँ पहुँच के, अगली बस 7 बजे की दिखा रहा है ऑनलाइन, 2 बजे वो वहाँ पहुँचेगी और 5 बजे मेरी फ़्लाइट है। देखते हैं क्या होता है। इस पे मैं आया हूँ, 3 बज चुके हैं। इस वक्त बस स्टॉप पे कोई नहीं है। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कब बस आएगी, बस स्टॉप कितने बजे खुलेगा, या मैं कहाँ जाऊँगा, फिलहाल कोई पता नहीं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सामान मेरा पड़ा हुआ है। पता करते हैं, फिर आपको बताते हैं, और डिटेल भी बताता हूँ कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो भाई साहब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, देख रहे हो, तो बस स्टॉप के ऊपर। अभी 6 बजने वाले हैं, 7:40 पे बस है जो मैं लेके जाऊंगा। तो बात मैंने आपको ये बतानी थी, इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेला ही हूँ मैं। एक साथ पेट्रोल पंप है, वहाँ से जाके मैंने कॉफ़ी ली थी, उसी से काम चला। यहाँ की मशीन लगी हुई है, पता नहीं वो काम करती है कि नहीं, वो मैं चेक करता हूँ। बड़ी सख्त नींद आई हुई है यार, मैं बस में सो भी नहीं सका सही तरीके से। तो बात ये बतानी थी आपको, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे कह रहे हैं लोग कि यार तेरे पास कोसोवो की स्टैंप है, तो तू अब बोस्निया भी वापस नहीं जा सकता, सर्बिया भी नहीं जा सकता। पता नहीं ये कितना दुरुस्त है। अगर आप में से कोई गया तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था भाई कि अगर आप कोसोवो जाना चाहते हो तो सर्बिया से ही डायरेक्ट कोसोवो चले जाओ आप। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है, क्योंकि जिस बस में मैं बैठा था उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर तुम इधर से आए हुए होते तो इधर से वापस जा सकते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं कि असल में मामला क्या है, पंगा क्या है। तो खैर मैं रूट्स आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बाल्कन की वीडियो होगी जिसमें मैं ये मेंशन करूंगा कि इन कंट्रीज़ का आप बस लेके कैसे जा सकते हो। तो इस सारे वकूए के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो ये है कि आप अगर बोस्निया आते हो तो अपनी रिटर्न टिकट बोस्निया से मत करवाइएगा। आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए या तो अल्बानिया से या फिर बेलग्रेड से। तो ये देख लो कैसे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री, तो आप इन सारे बालकन को घूम सकते हो। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे ये आप सोच लो, आप कहाँ से आ रहे हो। अगर तो आप गल्फ़ से आ रहे हो तो वो फ़्लाइटें जो हैं विज़ एयरलाइन चलती है, तो वो आप कहीं भी उस कंट्री में आ जाएं, तिराना से शुरू कर लें या बोस्निया से शुरू कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप स्टार्ट करें बोस्निया से, तो आप सराइवो ले लें, अबू धाबी सराइवो की फ़्लाइट ले सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं सीधा सर्बिया। सर्बिया घूमने के बाद आप चले जाएं सीधा मोंटीनेग्रो आ सकते हैं, या अल्बानिया भी जा सकते हैं।
फिर मोंटीनेग्रो से आप अल्बानिया जा सकते हैं, अल्बानिया से आप मैसेडोनिया जा सकते हैं, कोसोवो जा सकते हैं। तो इस तरह आपका पूरा जो बाल्कन है ना वो क्लियर हो जाएगा। बाकी रह जाते हैं इसके अंदर दूसरी कंट्रीज जैसे ग्रीस हो गया, तुर्की हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये भी बाल्कन्स में ही आते हैं। मुझे शायद 12 कंट्री थी, मैं भी पूरी का नाम भूल गया हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, गूगल में दिखा देता है ये। तो इस तरह करके आप ये रूट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन कोसोवो को कोशिश करिएगा कि सर्बिया और बोस्निया के साथ मिक्स मत करिएगा। लास्ट पे कोसोवो कर लीजिएगा और कोसोवो से आप अल्बानिया से फिर आगे जहाँ से भी आप आ रहे हैं। अगर यूरोप से आ रहे हैं तो तराना की फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सर्बिया भी महंगा पड़ जाता है, लेकिन सर्बिया भी अगर सर्बिया जाना चाहे तो सर्बिया से अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। सर्बिया से आप बोस्निया चले जाएं, बोस्निया से आप जो है वो मोंटीनेग्रो आ जाएं, मोंटीनेग्रो से आप अल्बानिया चले जाएं, अल्बानिया से आप कोसोवो या मैसेडोनिया चले जाएं और फिर वहाँ से आप वापस किसी भी कंट्री में तराना हो गया यानी कि अल्बानिया हो गया या मोंटीनेग्रो हो गया, यहाँ से आप एग्ज़िट करके जा सकते हैं। तो ये थी सारी तफसील मैंने बता दी आपको, इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह आप अपना इस बाल्कन का जो ट्रिप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अब वापस बोस्निया जाना पड़ रहा है ऑल द वे, बाकी फ़्लाइटें मुझे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। अगर मैं जल्दी बुक कर लेता तो शायद मुझे कुछ कन्वीनियंट फ़्लाइट मिल जाती। हाँ, ये खवारी बड़ी महंगी पड़ रही है। मैं फ़्लाइट देख रहा था, आज की जो फ़्लाइट है वो मुझे पड़ रही है 1600 दिरहम की, और अगर मैं बोस्निया चला जाता तो वो मुफ्त में पड़ जाएगी। और उसका भी पंगा बना हुआ है कि विज़ एयर जो है वो उसका मेरा ऑनलाइन चेक इन ही नहीं हो रहा। अब बोलो वो अगर लेट जाऊंगा तो वो भी वहाँ अपना जो है वो गुंडागर्दी करेंगे। खैर क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये थी पूरी दास्तान, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। अब चलते हैं फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 1 बजे यहाँ कतौर में हर चीज़ बंद हो जाती है, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये एक लिखा तो हुआ लेकिन पता नहीं कब खुलेगा। बस स्टॉप पे अभी तक कोई चीज़ नहीं खुली है, नहीं खुल जाती। यहीं मैं कॉफ़ी बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेता, चलो नींद तो ना आती मुझे। तो ये हैं जी पहाड़ियाँ कतौर की। मुझे पता नहीं यार बड़ा पसंद है कतौर, कमाल की खूबसूरत जगह है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, चल छोड़ो, रहने दो। ये वही बस है जिस पे हम आए थे, वो खड़ी करके यहाँ चले गए। बाकी कतौर बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अगर आपको रात को कहीं आना पड़ जाता है, जैसे मैं आया हूँ, पहले तो आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर होगा जो बस से उतरेगा, तो आप उसी के साथ गुजारा कर सकते हैं। कोई भी इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो खैर मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो सुबह हुई है तो वो गए हैं। एक बस आई थी तकरीबन 5:30 बजे, वो उस पर गए। और दूसरे जो थे वो उन्होंने कोई एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, लेकिन वो चेक इन उनको नहीं मिलना था जल्दी, तो इसलिए वो भी अभी गए हैं। तो इस तरह ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सेफ़ है। तो जी 10 बज चुके हैं, 7:40 पे बस निकली थी। तो अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं बोस्निया में। दोनों इमिग्रेशन क्लियर हो चुके हैं, मोंटीनेग्रो वाली भी और बोस्निया वाली भी। मैं 2-2.5 घंटे दबा के सोया हूँ। Yeah, here's a Punjabi West Coast rap. Rizwan Yaqub Ali, evergreen up. Shit, rap nu mein nikliya, gaddi low ride. Speakers with bass, the pura city ride. Dost mere naal, the loyalty tight. Dushman vivek kaise karde polite. Lata de thale, galla deep vibe. Road at the king, asi ke pride. Shart asi on karte. Beat the rap, asi roj karde. Galla ne rag. तो भाई साहब यहाँ बस ने ब्रेक किया 20 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो कॉफ़ी तो पी लो, थोड़ी जी एनर्जी तो आए। 50 सेंट का जो है टॉयलेट का पे किया और 3 यूरो मैंने कॉफ़ी और पानी का दिया। तो ये भाई मेरे ख्याल में बस स्टॉप है, यहाँ से लोग टिकटें वगैरह भी अपनी रिटर्न ले रहे थे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज 8 टेम्परेचर था मोंटीनेग्रो में। लेकिन बोस्निया में ये है कि धूप लगी हुई है अच्छी खासी, लेकिन ठंड है। टेम्परेचर मैंने चेक नहीं किया, मैंने वही सिम दोबारा से वापस चला ली है। तो बाल्कन वाली सिम के बारे में पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था। या तो आप ई सिम ले सकते हो
तो या फिर बाल्कन वाली सिम जो मिलती है मैसेडोनिया से, वो मतलब कि 500 का मैंने सिम लिया था, लोकल डाटा था 10 GB के 20 GB। उसके बाद फिर मैंने जो था मतलब 5 GB डाटा और लिया था। नहीं, पहले सिम 400 की थी, विद 10 GB के 20 GB डाटा था मैसेडोनिया के लिए। उसके बाद फिर मैंने 500 और दे के लिया था 5 GB बाल्कन का, जो पूरे बाल्कन में चला है। क्योंकि कोई भी सिम जो है ना, नॉर्मली मैंने देखा एक कंट्री की दूसरी कंट्री में नहीं चलती। सर्बिया की सिम तो चल ही नहीं रही, सिग्नल तक नहीं आ रहे थे। तो अभी मैंने दोबारा सर्बिया नहीं, सॉरी, जो बोस्निया वाली सिम मैंने यहाँ से ली थी स्टार्टिंग के अराइव करते हुए, वही सिम दोबारा मैंने चलाई है। तो वो चल गई। अब बैठते हैं, वीडियो देखते हैं। और मेरी बस ये डबल डेकर है, जो मेरी बस आई थी कसोवो से मोंटेनेग्रो, वो भी ऐसी थी और ये भी ऐसी है। फिर जिंदगी फास्ट लेन, दुश्मन करते एस्टिमेट, अस्सी करते डेमोन्स्ट्रेट, रेल विद फेस करते न करते मास्क प्ले, पहला ने रेगुलेट करते दिलो रिलेट, वेस्ट कोस्ट करते अस्सी जीवे ट्रांसलेट, वाइट साइड सोलर जीवे जैम प्ले, गेम अस्सी चलना कोई ना डिबेट। ये है जी मोस्टा का बस स्टेशन। खाने को यहाँ हमें कुछ मिला नहीं। भूख मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। मैं यहाँ आ चुका हूँ, पहली वीडियो बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा मोस्टार के बारे में। चलते हैं सरावो चल के कुछ खाएंगे, अब यहाँ तो रहने ही देते हैं। सब 3:40 में मैं पहुँचा हूँ और टैक्सी ले ली है। टैक्सी लेके सीधा एयरपोर्ट चलते हैं, क्योंकि 6:15 में मेरी फ़्लाइट है। तो सोचा क्यों ना ये ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए। कुछ समझ नहीं आई, लेकिन चलो पकड़ी और बैठ गए। जो होगा देखा जाएगा, जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा। तो फाइनली जी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। 10-15 मिनट की सिर्फ ड्राइव थी। ये भाई सब लेके आए। ये इस तरह का मैंने आते हुए भी आपको दिखाया था, बट भी दिखा रहा। तो भाई साहब बने थे 15, मैंने 30 दे दिए। भाई साहब इतने खुश हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता। चलते हैं, सबसे पहले बोर्डिंग लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। पहले तो हमें बोर्डिंग लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट छोटा सा, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। तो जी बोर्डिंग वगैरह क्लियर हो गई है, निकल आया हूँ, सेफली पहुँच गया हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है। मैंने इतनी दौड़ लगाई, इतने मुल्क क्रॉस करके फ़्लाइट उठाई है। तो खैर चलते हैं, पहले लॉन्च ढूंढते हैं, फिर बात करेंगे। मैंने कुछ खाया नहीं अभी तक। तो ये है जी लॉन्च, यहाँ पे तकरीबन खाली पड़ा हुआ। तो भाई साहब लॉन्च के मज़े लेने के बाद बाहर आ गया हूँ। अब चलते हैं अपने जहाज़ की तरफ। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, बड़ा कमाल का। चेक करो कैसा व्यू है। तो भाई साहब टाइम आ गया प्लेन के अंदर बैठने का। भाई साहब आज लगता है 3 सीटों पे आपका भाई लेट के जाएगा। मेरी सीट कोई और थी, मैंने फिर 3 पकड़ ली। मैंने कहा चलो आज सो के चलते हैं, 5-6 घंटे सो के गुजारते हैं, बाकी देखेंगे उधर भी चल के। तो ये थी की जैसी फ्लाइट होती है वैसी ही है। With our A321 new type of aircraft, completed, guys. our flight to Abu Dhabi will take 4 hours and 15 minutes. My name is Mariami, I'm your senior cabin crew, and today I will be working with Hint, Divine, Jishma, and Noor. Today's crew speaks 2 languages, Arabic and English. As always, we are here for your comfort and safety. आज तो भाई शेप भी करने। Now please make sure that your seat belts are fastened, your tray tables are to the fully upright position, your window blinds are open, and your armrests are down. Thank you for choosing us.
बैक टू दुबई, नहीं दुबई नहीं, अबू धाबी। सेफली मैं पहुंच चुका हूँ, मेरे ख्याल में मेरी बस खड़ी है, तो चलते हैं, बस पकड़ते हैं, इससे पहले कि वो निकल जाए। लगता तो यही है कि आरटीए की बस, लेट्स सी। नहीं जी, वो तो कोई प्राइवेट बस लग रही है, आरटीए की नहीं है। खैर चलो, एनीवे। भाई सब पहले अगर आपने कभी अबू से दुबई ट्रैवल नहीं किया है तो आरटीए की बस भी जाती है और शटल बस भी जाती है। ये 25 लेती है, वो 35 लेती है। तो एयरपोर्ट से आप सीधा, अगर वो 35 वाली लेंगे तो इतने पता जाएगी जो विज़ एयरलाइन की है, जब अबू धाबी एयरपोर्ट की बस है। तो ये आरटीए की बस है, तो ये 25 लेती है। ये सीधा जाफलिया तक जाती है। जाफलिया से फिर आगे आपने जहाँ भी जाना है वो मेट्रो भी ले सकते हैं और टैक्सी भी ले सकते हैं, बस भी ले सकते हैं आगे लोकल के लिए। क्या दुबई पहुंच चुका हूँ। मेरी बालकन की जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद ख़त्म करूँगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इस ट्रिप की थी या होंगी वो आपसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं कुछ दिनों में। तो भाई साहब, दुबई में पहुंच चुका हूँ। एक बालकन का ट्रिप जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं जा रहा हूँ कंट्री नंबर 50 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क में जा रहा हूँ। तो खैर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पिछले वाली को इससे आगे जो है अब स्टार्ट कर लेंगे हम नया ग्रुप। तो मौका नहीं मिला, बिजी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं पूरा ट्रिप जो है वो पहले कंप्लीट नहीं कर पाया। आज भी भागम भाग, हमें 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था।